नमस्कार दोस्तों, कल्याणी हिंदी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए विसर्ग संधि। ये तीसरा पार्ट है संधि का। इससे पहले हम 2 पार्ट में आपको स्वर संधि और व्यंजन संधि को कवर कर चुके हैं। तो बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो शुरू करते हैं। विसर्ग नियम क्या है, पहचान क्या है? विसर्ग के बाद में किसी स्वर या व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, वह विसर्ग संधि कहलाता है। नियम क्या है? विसर्ग का स, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य स में परिवर्तन। नियम कहता है तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य स में परिवर्तन यदि विसर्ग के बाद में च छ व्यंजन हो। यदि विसर्ग के बाद में च छ व्यंजन हो तो विसर्ग का स हो जाता है। विसर्ग का तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स में परिवर्तन यदि विसर्ग के बाद में विसर्ग के बाद में च छ व्यंजन हो तो तालव्य श में परिवर्तन हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद ट ठ हो तो मूर्धन्य श में परिवर्तन हो जाता है। यदि त थ हो तो दंत्य स में परिवर्तन हो जाता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। निधन तार निस्तार, निधन तार निस्तार। त आया है तो इसका स में परिवर्तन हो गया। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, बहुत आता है। निधन छल, निधन छल। छ आया है तो कौन सा तालव्य श होगा। निधन ठुर, थ आया है तो कौन सा होगा, निष्ठुर। इसमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि इस नियम में कुछ खास नहीं है। इसमें च वर्ग कौन सा होता है, आपको पता ही है। च वर्ग हमारा होता है, च वर्ग हमारा तालव्य होता है। कौन सा? तालव्य। च वर्ग हमारा तालव्य होता है। इसमें एक कॉमन जो बात है वो यह है कि च वर्ग आपका किस में आता है, आपको पता ही है, तालव्य में। च वर्ग कौन सा? तालव्य। अगर च आएगा, छ आएगा तो तालव्य ही स आएगा इसमें। तो आगे कौन सा बनने वाला है? तालव्य श बनने वाला है। यहाँ देख लीजिए आप, इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं। निश्चल, निधन छ, च तालव्य वर्ग, छ तालव्य वर्ग है और तालव्य वर्ग का तालव्य शाही है। उसी प्रकार आपको ट वर्ग आता है। ट वर्ग कौन सा है? मूर्धन्य। मूर्धन्य, मूर्धन्य आता है तो स कौन सा है? मूर्धन्य ही सा है, मूर्धन्य सा है। उसी प्रकार आपका त कौन सा वर्ग है? दंत्य। दंत्य, तो स भी कौन सा है आपका? दंत्य स। कुछ खास नहीं है इसमें, बस यही ध्यान में रखना है। तो चलते हैं बिना देर किए हुए आगे। अगला है विसर्ग में कोई परिवर्तन न होना। विसर्ग का ज्यों का त्यों ही बना रहना, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होना। क्या है नियम? नियम देख लेते हैं। विसर्ग के बाद में अगर तालव्य श, मूर्धन्य स और दंत्य स में से कोई व्यंजन आ जाए, कोई भी व्यंजन आ जाए तो विसर्ग यथावत बना रहता है। विसर्ग आने के बाद व्यंजन का रूप ले लेता है। विसर्ग आने के बाद में व्यंजन का रूप ले लेता है। कैसे? रूप भी ले लेता है। जैसे दु धन शासन, दुशासन। ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। दो धन शासन दुशासन, दो धन साहस दुस्साहस। अगला क्या है नियम? विसर्ग के बाद यदि विसर्ग के बाद क ख अथवा प फ व्यंजन आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कैसे? एग्जाम्पल देख लेते हैं। रजह धन कड़, रजह कड़। अंतः धन करण, अंतः करण। से पहले ई या ऊ स्वर हो तो विसर्ग का स हो जाता है, मूर्धन्य श हो जाता है। कौन सा? मूर्धन्य श। निधन कपट, नी के न के विसर्ग से पहले ई आया है तो क्या हो जाएगा? निष्कपट, निधन कपट निष्कपट। दूधन कर दुष्कर, दूधन कर दुष्कर। चलते हैं आगे, अगला नियम देखते हैं। विसर्ग का र में परिवर्तन यदि विसर्ग से पहले अ या आ, अ या आ, अ या के अलावा कोई अन्य स्वर आए तो विसर्ग के बाद कोई स्वर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण य, र, ल, व, ह में से कोई भी वर्ण हो तो र में परिवर्तन हो जाता है। तो र में परिवर्तन हो जाता है। एग्जाम्पल देख लेते। एग्जाम्पल है इसका नि धन आकार, आहार, निराहार।
निह धन उत्साह, निरुत्साह। विसर्ग से पहले ई है और विसर्ग के बाद में ऊ है तो विसर्ग का र हो जाता है। चलते हैं आगे। अगला नियम क्या कहता है? नियम है अ, अह के स्थान पर ओ में परिवर्तन, ओ हो जाना। यदि विसर्ग से पहले अस्वर और आगे भी अ अथवा कोई सपोष व्यंजन किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पाँचवा या लगा हो तो इनमें से कोई वर्ण भी हो तो अ का वह विसर्ग अह, तो वह अह का ओ हो जाता है। अ व विसर्ग अह का ओ हो जाता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। मनः धन योग, मनोयोग। वय धन वृद्ध, वयोवृद्ध। उसी प्रकार मनः धन रथ, मनोरथ। अपवाद भी देख लेते हैं। पुनः धन मिलन, पुनर्मिलन। पुनः धन मिलन, पुनर्मिलन। अंतः धनगत, अंतर्गत। विसर्ग का लोप और पूर्व स्वर का दीर्घ हो जाना। विसर्ग का लोप हो जाना और पूर्व जो स्वर है उसका दीर्घ हो जाना। जैसे इसका नियम क्या है? विसर्ग के आगे र व्यंजन हो तो, विसर्ग के आगे र व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उसके ह्रस्व स्वर को दीर्घ में परिवर्तन कर दिया जाता है। जैसे निह धन रोग, निरोग। निह धन रज, नीरज। उसी प्रकार अगला नियम है इसका, विसर्ग से पहले अ या आ स्वर हो और बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। अतः धन ऐब, अतः धन ऐब। तो में अ है विसर्ग से पहले और ए है तो अतएव, अतएव क्या बना? अतएव। उसी प्रकार नियम नंबर 3 है, कुछ शब्दों में विसर्ग का स हो जाता है। तालव्य दंत्य स हो जाता है। नमः धनकार, नमस्कार। पुरः धनकार, पुरस्कार। चलते हैं आगे। तो